पावन सानिध्य श्री श्री रविशंकर जी का, पावन सानिध्य 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हमारे जोधपुर के लाडले सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल, अतुल जी बंसाली, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, जोधपुर उत्तर नगर निगम की महापौर कुंती जी देवड़ा हमारे बीच में आ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ओम सरस्वती माता व भारत माता के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें और हमें डब्ल्यू जी और उनकी टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि दीप प्रज्वलन मंत्र का उच्चारण करें। और इसी कड़ी में इस औपचारिक शुरुआत के बाद फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर निर्मल गहलोत जी से निवेदन रहेगा कि वो पधारे और हमारे सभी अतिथियों का परिचय साथ ही साथ अपने शब्दों के माध्यम से उनका स्वागत करें। यावत् पूजां करिष्यामि स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अतिथि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन कर चुके हैं। अब मैं डॉक्टर निर्मल गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का परिचय करवाते हुए शब्दों के माध्यम से उनका स्वागत करें। डॉक्टर निर्मल गहलोत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मां सरस्वती ओम और भारत माता को मैं प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं उत्कर्ष और रक्तशाला परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर पधारें और एक साथ, क्योंकि कार्यक्रम में समय की गरिमा है, एक साथ आप सभी का साफा पहनाकर, रक्तशाला का दुपट्टा ओढ़ाकर और हमारे जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट की अनुपम प्रतिकृति राम मंदिर, जो कि पूरे भारतवर्ष में जोधपुर का हस्तशिल्प जो है प्रसिद्ध है, सीएम साहब अभी हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करके आ रहे हैं, ऐसे राम मंदिर की कृति जो है वो सबको भेंट करने के लिए हम सभी उत्कर्ष के कार्यकर्ताओं का मैं निवेदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। हमारे सुभाष भौमिक जी जो सीईओ हैं, श्री श्री रविशंकर जी आध्यात्मिक गुरु, संस्थापक आर्ट ऑफ लिविंग, पद्म विभूषण से विभूषित, मेरे मार्गदर्शक गुरु श्री राम प्रसाद जी महाराज परमहंस 108, श्री भजन लाल जी शर्मा, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, सुभाष भौमिक जी, कुमार गौरव जी, तरुण गहलोत जी, अर्पित पारिक जी, कृपया आप अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। श्री जोगाराम जी पटेल, श्री के बिश्नोई जी, श्री राजेंद्र जी गहलोत, सांसद श्री पीपी चौधरी साहब, जसवंत सिंह जी बिश्नोई, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री देवेंद्र जी जोशी, विधायक जोधपुर, श्री अतुल जी भंसाली, विधायक जोधपुर शहर, श्रीमती कुंती जी परिहार, महापौर जोधपुर उत्तर, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता और ये स्वागत चल रहा है, तब तक आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक स्वागत अभिनंदन अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। मैं माननीय अतिथि गणों को बताना चाहूंगा कि ये आज रक्तशाला का शुभारंभ जो हम करने जा रहे हैं, शतहस्त समाहार शस्त्र हस्त संकीरा, इस भाव के साथ में रक्तशाला की स्थापना हुई है, जो देश का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर स्थापित हुआ है। यह बिल्डिंग, उसका उद्घाटन करने के लिए चूंकि समयाभाव था, तो मेरे माताजी पिताजी मेरे प्रथम गुरु देवतुल्य है
और मेरे माताजी पिताजी आप देख रहे होंगे कि अब लाइव जो है टीम दिखाएगी कि उसका रक्तशाला का उद्घाटन वो लाइव करेंगे। श्री पीपी चौधरी जी पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। बाबू सिंह जी एमएलए शेरगढ़, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री सतीश जी पूनिया, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर सम्मान चल रहा है, तब तक मैं प्रोडक्शन टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार वो रक्तशाला की सीधी तस्वीर दिखाएं। ये हमारे माताजी पिताजी अवलोकन करते हुए और रक्तशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में मेरे पूज्य पिताजी और माताजी का स्वागत करिए। लाइव ये उद्घाटन हो रहा है। इस ब्लड डोनेशन कैंप पे रोज 800 से 1000 ब्लड डोनेशन कैंप हो सकते हैं। रक्तदाता वहां पर अपना रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान शिविर हो सकते हैं वहां पर। और मैं एक बार पुनः इस रक्तदान सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर और जो मुझे प्रेरणा मिलती है मेरे माता पिताजी से, गुरुदेव से और मेरे सभी प्रेरणा स्रोत से, उन सब से मैं आज उनके चरण कमल वंदन करूंगा और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रकार की भावना मेरे अंदर हमेशा विद्यमान रखे। जय हिंद, जय भारत। चूंकि ये कार्यक्रम जैसा कि कहा त्रिवेणी है, ऐसी 13 संस्थाएं जो साल भर रक्तदान के शिविर आयोजित करती है, उन सब के प्रतिनिधियों से मैं एक साथ निवेदन करूंगा कि वो मंच पर एक साथ पधारें। मैं नाम ले रहा हूं सामूहिक छायाचित्र के लिए। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान करण सिंह जी राठौर, ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी शिवकरण जी सोनी, लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान रजत गौड़, सुमित्रा सेवा संस्थान जयवीर चौधरी, फाइनेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्लड डोनर्स श्री आदर्श शर्मा जी, हैप्पी सेवा संस्थान पिपाट सर श्री दिनेश जी कछावा, YSS ब्लड ग्रुप जोधपुर राजस्थान नदीम जी बक्स, सिंधु सेवा संस्थान संजय चदिरमानी, जोधपुर ब्लड डोनर नवीद बोहरा जी, सालासर सेवा संस्थान अरविंद कछावा जी, रक्तवीर सेवा समिति मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर भीमसेन जी, रक्तवीर सेवा संस्थान भाई महेंद्र चौधरी जी, द रॉयल ग्रुप वसीम खान जी, बिल्डर्स। इन सबसे मेरा निवेदन रहेगा मंच पर, क्योंकि कार्यक्रम टाइट शेड्यूल है, इसलिए मेरा निवेदन है आप सबका अभिनंदन सम्मान इस वजह से कि आप वर्ष पर रक्तदान का शिविर आयोजन कर समाज में एक नया प्रकार का संदेश देते हैं। मानव कल्याण के लिए आपका ये जो योगदान है, उसके लिए श्री निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन आपका अभिनंदन करता है। इसी कड़ी में मेरा उन 13 रक्तदाताओं से भी निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पर पधारें जिन्होंने 50 बार से अधिक रक्तदान किया है। मेरे संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निवेदन रहेगा कि वो अपने स्थान पर विराजें। इस कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा। ठीक है, सामूहिक छायाचित्र के लिए है 50 बार से अधिक रक्तदान कर चुके श्याम जी हुड्डा 101 बार, विजय जी अरोड़ा 101 बार, रामनिवास जी भाटी 98 बार, सौरभ जी शर्मा 82 बार, रमेश जी छाजेड़ 80 बार, मनोज जी परियार 65 बार, तरुण जी जैन 69, गौरी शंकर जी बोराना 64 बार, पीटर हंस 61 बार, सत्य प्रकाश जी सोनी 61, अमित जी जैन 53 बार, राजेश जी भाटी 53 बार और ओम प्रकाश जी आचार्य 52 बार रक्तदान कर चुके हैं। मेरे श्याम जी हुड्डा से निवेदन रहेगा एक प्रतिनिधि के रूप में मंच पर आ जाए। आपने 101 बार रक्तदान किया। इनके साथ विजय अरोड़ा जी भी आ जाए। आप 100 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। दोनों 101 बार रक्तदान कर चुके हैं। मेरा दोनों से निवेदन रहेगा अपने साथियों के प्रतिनिधि के तौर पर आप मंच पर पधारें। 50 बार से अधिक रक्तदान करने वालों की सूची मैंने आपके सामने रखी। एक नया प्रकार का संदेश दे रहे हैं मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले जितने भी रक्तदाता हैं वो मेमेंटो के साथ कृपया पीछे आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। पीछे आके खड़े हो जाएं इस सेकंड रो पे। नहीं इधर आ जाइए, एक बार आ जाइए सब आप जितने भी रक्तदाता संस्थाएं हैं और रक्तदाता एक ग्रुप फोटो के लिए कृपया आप पीछे आ जाइए। आगे बढ़ते जाइए।
इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, थोड़ा आगे आगे बढ़ते रहो, थोड़ा जल्दी से करिए। लास्ट 13 संस्थाएं और 13 रक्तवीर सामूहिक छायाचित्र के लिए। थोड़ा उधर 4 लोग उधर चले जाइए प्लीज। जल्दी से करिए। हमारी ऐसी बहनें, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और हमारी ऐसी बहनें जो रक्तदान के लिए आगे रहती है, वर्ष में कई बार वो रक्तदान खुद करती है, साथ ही साथ इस प्रकार का संदेश भी पहुंचाती है। मैं अगली कड़ी में बहन पूजा शर्मा, भूमिका राठौड़, विधि वैष्णव, दीप्ति मिश्रा और निकिता बेनीवाल से भी निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से मंच पर पधारें और सामूहिक छायाचित्र में शामिल हो। बहन पूजा शर्मा, भूमिका राठौड़, विधि वैष्णव, दीप्ति मिश्रा और निकिता बेनीवाल, क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और हमारी ऐसी बालिकाएं, ऐसी बहनें जो रक्तदान का भाव न केवल जागृत करती है बल्कि स्वयं भी रक्तदान के माध्यम से समाज में एक नया संदेश देती है। बहनों से मेरा जल्दी से निवेदन रहेगा, पूजा शर्मा, भूमिका राठौड़, विधि वैष्णव, दीप्ति मिश्रा, निकिता बेनीवाल। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा एक ऐप भी बनाया गया ताकि रक्त के अभाव में किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। मैं इस कार्यक्रम के बाद अतिथियों से निवेदन करूंगा कि रक्तशाला ऐप का शुभारंभ करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, गुरुवर श्री श्री रविशंकर जी और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो रक्तशाला ऐप का शुभारंभ करें। टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन रहेगा, रक्तशाला ऐप के क्लिकर मंच पे दें। मैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूंगा जो पधारें और अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान कर हमें आशीर्वाद दे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। भारत माता की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश भर में किए गए एक नए नवाचार रक्तशाला के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित देश के रिलीजियस एम्बेसडर, पूरे विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी, मंच पर उपस्थित पूज्य परमहंस स्वामी रामप्रसाद जी महाराज, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, राजस्थान सरकार के विधि एवं कानून मंत्री आदरणीय जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, सभी माननीय विधायकगण, माननीय अतिथिगण और मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई निर्मल जी और तरुण जी,
मैं आप सब की तरफ से माननीय भजनलाल जी का स्वागत करते हुए निर्मल जी और तरुण जी दोनों को हृदय पूर्वक इनका साधुवाद ज्ञापित करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक व्यक्ति कैसा अनूठा संयोग बना आज के इस कार्यक्रम में। एक व्यक्ति जिसका काम ज्ञान का दान करना है और ज्ञान के दान से जो अर्जित धन है, उस अर्जित धन का दान करते हुए रक्त का दान जो सबसे महान दान है, उन दानदाताओं की सुविधा के लिए एक रक्तशाला का निर्माण कर उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के करकमलों से हो रहा है। इससे ज्यादा शुद्ध विचार के साथ में किया गया, शुद्ध हृदय के साथ में किया गया और ऐसी व्यापक सोच के साथ में एक नई शुरुआत जो देश में हुई है, ऐसा कार्यक्रम मैं माननीय भजनलाल जी सहित आदरणीय रविशंकर जी का स्वागत करते हुए मैं जानता हूं, क्योंकि आप पिछले बहुत समय से बैठे हैं। लगभग 11:30 बजे हमने तय किया था और 4:30 बजे हम लोग यहां पहुंच पाए। आप सबका स्वागत करते हुए जिन लोगों ने इंतजार किया, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए, जो चले गए हो, जो इंतजार नहीं कर पाए, उनके लिए भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये शुरुआत जो हुई है, आज यहां से जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में इस तरह के हाइजीनिक केंद्र, जहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस तरह से क्या हाइजीनिक केंद्र बनेंगे, जहां व्यक्ति विश्वास के साथ में राज आकर के रक्तदान शिविर आयोजित कर सकेगा, निःशुल्क आयोजित कर सकेगा। निश्चित ही एक ऐसी बड़ी आवश्यकता की कमी की पूर्ति करने का काम एक टॉर्च बियरर की तरह, एक फ्लैग बियरर की तरह भाई तरुण जी और निर्मल जी ने इस फाउंडेशन के द्वारा किया है। मैं हृदय पूर्वक उनको धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से कि आप अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। मेरा निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। अब केवल पूज्य गुरुदेव और माननीय मुख्यमंत्री, बस दो ही। जो एक अच्छा काम के लिए इंतज़ार करते इसको तप बोलते हैं, और दुनियादारी के लिए वेट करते हैं उसको ताप बोलते हैं। आप सब ने आज तप किया है काफ़ी देर से, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, जोधपुर की धरती वीरता और शौर्य की धरती है, और इस धरती से करुणा और सेवा की भी निर्मल धारा निकली है। निर्मल गहलोत जी ने इतना एक निष्ठा से शुरू से ये काम रखा। अभी मैं वो जगह होके आया हूँ, वो इतना बढ़िया बना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ। और अपने व्यस्तता के बीच में हमारे यहाँ के बहुत प्रिय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान के आए हैं और आप सबको उद्बोधन करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ ही श्री राम जी के मंदिर से, अयोध्या से साथी आए, राम प्रसाद जी महाराज हमको लेके आए, श्री राम के प्रसाद लेके आए आपके पास हम। और गहलोत जी ने इतने भाव से हमको बोले कि आप गुरुदेव आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा, जब आपने कहा कि मैंने ना नहीं कर पाया, हमने कहा कि हम आके जाएंगे जोधपुर। हम भी 13 साल के बाद आ रहे हैं जोधपुर। आप सबके बीच में रह के हमको बहुत अच्छा लगा, और फिर आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ ओम शांति शांति शांति। इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार गुरुवर। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और गुरुवर से निवेदन करूंगा, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी सिपा साहब से भी, कि क्लिकर के माध्यम से हमारे रक्तशाला ऐप का शुभारंभ करें। ये रक्तशाला ऐप रक्त के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करेगा, बहुत सारी जानकारियों को देगा। रक्तदाता और रक्तवाहक को जोड़ने का एक माध्यम के रूप में उभर कर आने वाला है हमारा रक्तशाला ऐप। अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा से कि आप पधारें और हमें अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस एक अद्भुत जीवनदायी पहल के कार्यक्रम में हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सम्मानीय स्वामी परमहंस जी 108 श्री राम प्रसाद जी महाराज, उनके चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके अपने ही लोकप्रिय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने ही राजस्थान में मेरे कैबिनेट में साथी भाई जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, हमारे पाली के सांसद सम्मानीय पीपी चौधरी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण पंचारिया जी भाई साहब, हमारे विधायक सम्मानीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, देवेंद्र जोशी जी, अतुल बंसाली जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह बिश्नोई साहब, श्रीमती वनीता सेठ जी, निर्मल गहलोत जी, जो इस ब्लड डोनेशन के मुख्य आयोजक हैं, श्रीमती कुंती देवड़ा जी, इस कार्यक्रम में आए इतनी बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी, पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। ये रक्तशाला के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी, स्वामी जी ने जो एक देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने सनातन को अपने आध्यात्मिक रूप से एक अलग जगाने का काम किया है, इस मौके पर वो पधारे हैं। निश्चित रूप से उनकी ये प्रेरणा जन जन के जीवन में और जिनकी आवश्यकता है उनके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगी। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली प्रमुख संस्थाओं के साथ 50 बार से अधिक रक्तदान कर चुके इस संस्था के आयोजक माननीय निर्मल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। यही नहीं मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं
मन में जब विचार करते हैं, सोचते हैं, तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये रक्त ऐसा है, ये कहीं से पैदा नहीं होता। ये अंदर से अनुभूति होती है और उस अनुभूति के माध्यम से हम जिसको आवश्यकता होती है, जिसको जरूरत पड़ती है, उस व्यक्ति के काम आता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, रक्तदान महादान है। अभी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था, आज बालिका दिवस है। मैं सभी प्रदेश की बालिका को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हमारी बालिका आई थी, उन्होंने रक्तदान देने का काम किया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी बहनें, हमारी माता बहनें किसी भी काम में पीछे नहीं है। मैं ऐसी माता बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बड़ा सेंटर माननीय निर्मल जी ने बना करके दिया है। यह जोधपुर की नई पहल है। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के समय में किस तरह से आवश्यकता थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि उन्होंने हॉस्पिटलों में लाइन लगा दी। डॉक्टर कहते थे हमें 500 यूनिट की आवश्यकता है, 1000 लोग जाकर के लाइन में खड़े हो जाते थे, 1500 लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। ऐसे में सभी उन युवाओं को और राजस्थान के जन जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपके सहयोग के लिए खड़ी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास किया है, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, आपकी ये सरकार जो आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आपने सरकार को बनाया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आपका हर सहयोग ये सरकार करने वाली है। आपने देखा होगा कि युवाओं को धोखा देने वाली सरकार, राजस्थान के अंदर 19 पेपर हुए थे और 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम सरकार ने किया था। लेकिन हमारे समय में 2 पेपर हुए हैं, दोनों पेपर ठीक प्रकार से हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का पेपर लीक इस राजस्थान की धरती पर नहीं होगा। हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने युवाओं से वादा किया था, जो युवाओं के साथ धोखा देने वाली जो सरकार थी, उसने लगातार पेपर लीक करने का काम किया था। हमने कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, हमने एसआईटी का गठन भी किया है। और आप जान लीजिए युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमें पता है इस सरकार ने पिता और पुत्र के बीच में भी खाई पैदा करने का काम किया था। उस बुजुर्ग पिता का भी विश्वास तोड़ने का काम किया और युवाओं के विश्वास को भी तोड़ने का काम किया। युवाओं के साथ किसी तरह का आघात सहन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनको उसी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमसे कहते हैं आपने सीबीआई का रास्ता क्यों खोल दिया? अरे हम कहते हैं सीबीआई से वो डरता है जो गलत काम करता है। सीबीआई का रास्ता खुला है, सीबीआई आएगी, जांच करेगी, दोषियों को अगर सजा मिलेगी
तो मिलेगी, राजस्थान सरकार इसमें सपोर्ट करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं की शक्ति मैंने देखी है, युवाओं का जोश भी मैंने देखा है। युवाओं ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं युवाओं से विश्वास दिलाता हूं, यह डबल इंजन की सरकार है, यह मोदी जी का नेतृत्व है। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए यह डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का विश्वास आपने जिस तरह से किया है, ये आपकी डबल इंजन की सरकार आपके उन वादों पर खरी उतरेगी। और मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं, हमको 1 महीने कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हमने जो वायदे आपके साथ घोषणा पत्र में और हमारे संकल्प पत्र में जो हमने किए थे, हमने उनको करना प्रारंभ कर दिया है। हमने वायदा किया था कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दिया है। ये आप हमारा देख लीजिए। यही नहीं मित्रों, हमने कहा किसानों की फसल आ रही है, हमने हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का 125 रुपए बोनस देने का काम किया। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने फैसला किया कि किसानों को 125 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, और ये डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश को बढ़ाने का काम भी करेगी, और युवाओं को ने जो विश्वास किया है उस विश्वास को जीत करके काम करेगी। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम में आया, आप सभी ने मेरा स्वागत सम्मान किया, और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसका भी मैं निर्मल जी को और इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के एक साथ दर्शन हुए, आपको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं पुलिस बैंड से निवेदन करूंगा, और आप सभी से जो पंडाल में उपस्थित है और अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। शुरू करें। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आपने प्यार दिया। लगभग 4 घंटे से आप यहाँ पर उपस्थित थे। इतनी लंबी तो फिल्म भी नहीं चलती है जितना लंबा आप यहाँ पर बैठ गए हो, तो उसके लिए आप सभी का आभार है। अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार।